ये वक्त है तो समझे ना दोस्तों। खान ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमने फेंकने के जोर को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया और सोचा हमारी बॉल कहाँ गिरेगी तो बधाई हो, तुमने बॉलिंग को और भी बोरिंग बना दिया। थियरी जानना भी जरूरी है। सच में तो यही है जिसकी वजह से आज रात हम हर्मिट क्रैब कप जीत पाएंगे। वैसे देखा जाए तो मुझे जीतने का इतना शौक तो है नहीं जितना कि उस खडूस प्रोफेसर नकचरे को हारते हुए देखने का है। मैंने ढोकला चखा, हाड़वा चखा, पर आज तक जीत का स्वाद नहीं चखा है मोटा भाई। खूब सारू लगे छे क्या फाफड़ा जलेबी की तरह। हमारा ध्यान जीत से हटना नहीं चाहिए। मैं हफ्ते भर से जिम में ट्रेन कर रही हूँ। तिवारी, कब्रिस्तान कोई जिम नहीं है और तुम जब भी कुछ फेंकती हो साथ में तुम्हारा हाथ भी निकल जाता है और पकाओ तुम्हारे स्लो मोशन की वजह से हम कुछ भी जीतने से रहे। क्या कहा? उन बेचारी मजबूर बॉलिंग पिन्स को जोर से बॉल मारूं? मैं इतना भी क्रूर राक्षस नहीं हूँ। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भट्टी को ये सब जानने की जरूरत क्यों नहीं है। पूरा ध्यान, सही निशाना और बेहतरीन स्ट्राइक। वो एक प्रो है, उसे मेरी जरूरत नहीं। ओह नहीं जी। या शायद है। आखिर बात क्या है हमारी चैंपियन? अब ये तो तय है जी, मैं आज रात को बॉलिंग नहीं चाप पाऊंगी। क्या? पूरा ध्यान नहीं, सही निशाना नहीं और बेहतरीन स्ट्राइक भी नहीं। क्या होगा? प्रोफेसर नकचड़े ने बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया है और कल टेस्ट भी है और मुझे कुछ नहीं आता। उसने जानबूझकर ऐसा किया है। ये होमवर्क हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये तो सच में नाइंसाफी है। खान को इस बारे में कुछ तो करना होगा। मोटा भाई, हम शांत रहकर ये मान सकते हैं कि हम बच्चे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं तो सोच रहा था कि एक कमाल की खोज करनी चाहिए, पर कोशिश अच्छी थी। खान पेश करना चाहेगा ऐसा आविष्कार जो आने वाले लाखों सालों तक स्टूडेंट्स की किस्मत बदल देगा। कॉन्सेंट्रेट बुक। अरे अब तुम में से किसी को मुझसे पूछना है ये काम कैसे करता है खान? ये काम कैसे करता है खान? बढ़िया सवाल है। आपको बस इसमें एक किताब रखनी है, जैसे ये एनसाइक्लोपीडिया, और इसके अंदर की सारी जानकारी चली जाएगी एक कैंडी के अंदर। आपको बस इसे खाना है और सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। और ये है पाइनएप्पल फ्लेवर की। मैं तुम्हारी खुशी कम नहीं करना चाहती, पर इस तरह नया होमवर्क करना ये तो चीटिंग हुई ना। तुम्हें लगता है कि अभी कैंडी खाकर सदियों से चली आ रही किताबों की गुलामी से आजाद होना चीटिंग है? हाँ, वैसे तो बात सही है। लाओ वो कैंडी मुझे दे दो। एक मिनट, ये तो बस एक सैंपल है। एक साइंटिस्ट होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मेरा हर नया इन्वेंशन मैं खुद टेस्ट करूं। इसलिए मैंने ये सैंपल बनाया है। इसका असर सिर्फ 24 घंटे तक ही रहने वाला है। ओए कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? वैसे सच बोलूं तो मुझे एक नहीं 87 बातें दिख रही हैं जो गलत हो सकती है। मेरे ख्याल से वो भेड़िए में बदलने वाला है। ये नंबर 26 था मेरी लिस्ट में। मुझसे कुछ भी पूछो दोस्तों, कुछ भी। बेल्जियम में सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसका नाम है म्यूज। वो 95 किलोमीटर लंबी है। और इन्फिनिटी टू द पावर 1 कितना होगा? 1 ही होगा, चाहे 1 की पावर कितनी ही हो। जवाब हमेशा 1 होता ये है। काम करता है जी, बल्ले बल्ले। कोई बुरा असर भी नहीं है। अब तो हम जीत कर रहेंगे चक दे फट्टे। बॉलिंग? लेकिन वो क्या होता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रुक जाता था। वो खेल जिसे आज शाम को खेलना है और जिसके तुम कैप्टन भी हो। वाह वाह, हम फाइनल्स में हैं। कूल। तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? बुक की जानकारी के मुताबिक हमारी याददाश्त सीमित होती है और मुझे लगता है कि अब वो पूरी तरह से बुक की जानकारी से भर चुकी है। इसलिए मोटा भाई, तुम वो सब भूल गए जो तुम्हें पहले आता था। ये गलत होने वाली चीजों पर नंबर 27 था। तो फिर मुझे पढ़ाई करनी होगी और खान खेल नहीं पाएगा। अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता है जी। फिक्र मत करो, खान बॉलिंग तो कर ही लेगा। मतलब उम्मीद तो ऐसी ही है। ठीक है, अब तुम्हारा फेमस आगे पीछे डाउ फेंक कर हमें जल्दी से दिखाओ। चलो।
मुझे लगता है तुम्हें अभी भी सिंपल दांव के साथ शुरू करना चाहिए। सीधे ही फेंको। हाँ, लगता नहीं कि मैं जीत का स्वाद कभी चख पाऊंगा, इस जन्म में तो नहीं। मैं समझ गई। हम तुम्हारी मशीन से एक बॉलिंग की किताब कैंडी बनाएंगे और फिर तुम बन जाओगे सुपर चैंपियन। हाँ, और तब मैं क्या भूल जाऊंगा। तुम तैयार हो? अब बताओ कि तुमने क्या सीखा है। वैसे मोटा भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा, पर मुकाबले में 2 घंटे रह गए हैं और तुमको कुछ भी नहीं आता। कुछ नहीं। तो ठीक है।